हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी, आपका आपके चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूं। आज मैं आपको कराने जा रही हूं पाठ 2 नई दीपमणिका का जो हमने चैप्टर किया था। उसकी अभ्यास कार्य रह गया था हमारा। तो अभ्यास कार्य को समझेंगे अच्छे से और देखेंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। निम्नलिखित वाक्यानि लंग लकारे लिखत, यानी निम्नलिखित वाक्यों को लंग लकार यानी भूतकाल में लिखिए। राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट टेंस। उदाहरण देखो, पहले आपको ऑलवेज जो है वो उदाहरण दिया गया है जिससे आप समझ सकते हैं कि आपको इसमें क्या कन्वर्ट करना है। इसमें आपको सेंटेंस दिए हुए हैं सारे लट लकार में, जितनी भी आपकी धातुएं हैं लट लकार यानी वर्तमान काल में सेंटेंस दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, उसको भूतकाल यानी लंग लकार में कन्वर्ट करना है। तो बहुत इजी है, जितनी भी धातुएं हैं उनको क्या कर देंगे हम, कन्वर्ट कर देंगे लंग लकार में। जैसे यहाँ पर क्रीडंती का क्या हो गया, अक्रीडन, है ना। बहुवचन था तो बहुवचन में ही रहेगा। अगर आपका एक वचन में है तो एक वचन में करेंगे। जैसे धावती जो है वो एक वचन है तो एक वचन ही लंग लकार प्रयोग करेंगे, अधावत हो जाएगा। यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं लगाए तो पूर्ण विराम लगा लेंगे यहाँ पर। धावंती, धावंती का क्या हो जाएगा, अधावन। ठीक है, क्या हो जाएगा, अधावन। स्मरति का क्या हो जाएगा, अस्मरत। और यहां हलंत भी लगाएंगे। ठीक है, पूर्ण विराम सभी जगह लगाएंगे। स्मरति का अस्मरत। गच्छतः, अब देखो ये द्विवचन है गच्छतः, तो क्या हो जाएगा, अगच्छताम। ठीक है, क्या हो जाएगा, अगच्छताम। भ्रमंती का अभ्रमण, नीचे हलंत जरूर लगाएंगे और पूर्ण विराम सभी जगह। देन पततः, ये भी द्विवचन है तो क्या हो जाएगा, अपतताम, अपतताम, पूर्ण विराम। ठीक है, लंग लकार में कन्वर्ट करने के लिए बोला है तो आप लंग लकार में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार कोई भी लकार में आपको कन्वर्ट करना आता है तो आप उस लकार धातु देखकर उस लकार में कन्वर्ट कर देंगे। देन निम्नलिखितेषु वाक्येषु निर्देशानुसार वचन परिवर्तनम कुरुतः, यानी निम्नलिखित वाक्यों में निर्देशानुसार वचन परिवर्तन कीजिए। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। ते गृहम अगच्छन, एक वचन में कन्वर्ट करना है। अब पहले लकार में कन्वर्ट करना था, आपको पर्टिकुलर लकार दिया हुआ था कि लंग लकार में कन्वर्ट करना है। अब दिया हुआ है आपको वचन में कन्वर्ट करना है। जैसे जैसे वचन आपको बोला गया है वैसे वैसे आपको कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर एक वचन में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, एक वचन में करते हैं तो ते का एक वचन क्या हो जाएगा, सह। ग्रहम का ग्रहम ही रहेगा क्योंकि एक वचन ही है। देन अगच्छन, अगच्छन हो जाएगा। अगच्छन का क्या हो जाएगा, एक वचन, अगच्छत हो जाएगा। देन एग्जाम्पल था ये। तो अब हम एक्सरसाइज करते हैं। वृद्ध नरह जलम अपिबत, यानी वृद्ध का, और इसको दिया हुआ है बहुवचन में कन्वर्ट करने के लिए दिया हुआ है। तो वृद्ध, वृद्ध का क्या हो जाएगा, वृद्धा। नरह का नरहा, जलम का जलम ही रहेगा। और अपिबन, यहाँ पर हलंत नहीं लगाई है तो हलंत लगा लेंगे। देन अपिबत का क्या हो जाएगा, बहुवचन, अपिबन। वैसे ही ये तौ प्रातः अभ्रमताम को बहुवचन में कन्वर्ट करना है तो तौ का क्या हो जाएगा, ते, क्योंकि स तौ ते होता है। और प्रातः का प्रातः ही रहेगा। अभ्रमताम का बहुवचन हो जाएगा अभ्रमण। ठीक है, अभ्रमण हो जाएगा। शिक्षका भ्रमणाय अगच्छन, शिक्षका भ्रमणाय अगच्छन, तो इसको हमने एक वचन में कन्वर्ट करना है। तो शिक्षका जो है वो बहुवचन है तो इसको एक वचन में कन्वर्ट करेंगे, शिक्षकः भ्रमणाय अगच्छत। ठीक है, अगच्छत ये त है यहाँ पर। ठीक है, ये पीडीएफ जो है वो सही नहीं बना हुआ तो इसीलिए यहाँ पर जो पेज मुड़ रहा था
अगच्छत, ठीक है। देन नक्षत्रौ अभासताम, तो उसको एक वचन में कन्वर्ट करेंगे। नक्षत्रौ जो है वो द्विवचन है, तो नक्षत्रौ का क्या हो जाएगा, नक्षत्रः। देन अभासताम का अभासत, ठीक है, अभासतत नहीं होगा, अभासत, ठीक है, अभासत। देन उसके बाद है ते विद्यालय अपठन, को द्विवचन में कन्वर्ट करना है। ते का क्या हो जाएगा, तौ हो जाएगा द्विवचन। विद्यालय अपठन यानी अपठताम हो जाएगा। अगर आपको लंग लकार याद नहीं है तो प्लीज पहले लंग लकार के धातु रूप जो है कोई भी एक लर्न कर लो, ठीक है। पठ का हो या उसी की तरह चलते हैं, आपको पता है कि सारे लकार जो हैं फिर उसी की तरह चलते हैं। तो लंग लकार जो है वो आप कोई भी एक धातु लर्न कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से लर्न कर लीजिए, लिखें। अगर आपको लर्न नहीं होता तो इसका कोई तरीका नहीं होता, ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा, चाहे आप लिख लिख के करें चाहे कैसे भी करें, ये आपको रटना ही पड़ेगा। देन उसके बाद क्वेश्चन 3 पे आ जाते हैं। निम्नलिखितानि वाक्यानि उचित क्रमेण लिखत, जो आपको अभी पाठ पढ़ाया है उसको देखो उचित क्रम से लिखना है अभी, ठीक है। निम्नलिखितानि वाक्यानि उचित क्रमेण लिखत, यानी निम्नलिखित वाक्यों को उचित क्रम से लिखिए। जैसे आपको होता है ना कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसमें क्या होता है, जैसे आपको सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनेगा, अरक्षण देशम सैनिकः, ट्रांसलेशन के हिसाब से बनेगा ना, तो इसको उचित क्रम से लिखना है, मतलब अरेंज करना है प्रॉपर ऑर्डर में, ठीक है। जैसे सैनिकः देशम आरक्षण, ठीक है, यानी सैनिक देश की रक्षा करते हैं। विद्यालयेषु अपठन बालकः, बालकः विद्यालयेषु अपठन। देन अधावन बालः ता, अधावन बालः ता, यानी ता बालः आधावन, यानी वह बालक दौड़ा, ठीक है, वह सभी बालक जो हैं दौड़े, बच्चे दौड़े। अपिबत, अपिबत जलम नर, यानी नरः जलम अपिबत, ठीक है। अगच्छताम सैनिकौ तत्र, तत्र सैनिकौ अगच्छताम। उद्याने अभ्रमन् नरः, नरः उद्याने अभ्रमन्, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा इसको ऑर्डर्स में कैसे लगाने हैं। जैसे सेंटेंस का आप ट्रांसलेशन करते हैं तो आपको बनाना आ जाएगा। मंजूषा सहायता एक पदेन उत्तरतः, मंजूषा की सहायता से एक पद में उत्तर दीजिए। आंसर इन वर्ड विद द हेल्प ऑफ द बॉक्स, ठीक है। ये आपको बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पर, उसकी सहायता से आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो चैप्टर पढ़ लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। कहा उद्याने अखेलन, तो कहाँ कौन उद्यान में खेल रहे थे, बालहा, तो यहाँ पर विसर्ग नहीं लगाई है, तो यहाँ पर विसर्ग जरूर लगा लेंगे क्योंकि मंजूषा में जो वर्ड दिया हुआ है उसमें भी विसर्ग लगी हुई है। कह कार्यम अकरोत, कौन कार्य कर रहा था, सेविका, ठीक है। कौ पत्रम अलिखताम, कौन पत्र लिख रहा था, बालौ। देखो यहां पर द्विवचन लगा है तो द्विवचन ही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात का जरूर मंजूषा में से ढूंढते हुए ध्यान रखना है कि यहाँ पर द्विवचन है तो द्विवचन वाला ही आएगा ना। यहाँ पर आपका एक वचन था तो एक वचन वाला है, यहाँ बहुवचन था तो बहुवचन वाला आया है। तो ये बात का ध्यान जरूर रखना है, ये नहीं कि मंजूषा में ये भी तो मतलब बन रहा है तो लगा दिया, नहीं, आपको वचनों का ध्यान जरूर रखना है इसके अंदर। कहा पात्रम अनयन, यानी कौन, अब यहां पर देखो बहुत सारे हैं। कहा पात्रम अनयन, कौन पात्र लाता है, अनयन, ठीक है। ते पात्रम, ये बहुवचन था तो इसलिए हमने यहां पर लगा दिया है। कह बालम अवदत निखिलः, के पाठम अस्मरन,
कन्याः, कौ गृहे अतिष्ठताम्, तौ, देखो बहुवचन द्विवचन है तो द्विवचन लगा दिया हमने। के युद्धई अजयन, कौन युद्ध में जाता है, विजय होता है, अजय होता है मतलब विजय होता है, कौन, सैनिकः। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बहुवचन है तो इसीलिए हमने यहाँ पर बहुवचन लगाया है, और यहाँ विसर्ग नहीं लगाई है आपने तो विसर्ग लगा लीजिए। देन भाषा अवबोधनम, कोष्ठकात् उचित क्रियापदस्य प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः, कोष्ठक में से यानी क्वेश्चन में से उचित क्रियापद का प्रयोग करके खाली स्थानों में भरिए। अब देखो यहाँ पर अधुना ते अतिष्ठन, अतिष्ठन क्यों आया, अतिष्ठ क्यों नहीं आया, क्योंकि ते जो है वो बहुवचन है और ये भी बहुवचन है, ये तो एक वचन है इसलिए नहीं आया है अतिष्ठ, तो इसीलिए हमने अतिष्ठन लगाया क्योंकि ते जो है वो बहुवचन है। शीला स्वपाठम, अब शीला एक ही है यानी एक वचन लगेगा, तो एक वचन में क्या आता है, अस्मरत, हलंत वाला। बालकौ जलम अपिबताम, अपिबताम क्यों आया, अपिबम क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर द्विवचन था और ये भी द्विवचन है तो इसीलिए द्विवचन। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पहले लंग लकार जरूर लर्न कर लो, तभी आपको पता चलेगा कौन सी वचन के साथ कौन सी धातु लगेगी। ठीक है, तौ रामाय पुस्तकम अयच्छताम, अयच्छताम क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पर द्विवचन है और अयच्छताम भी द्विवचन है। अयच्छ क्यों नहीं लगाए, क्योंकि ये एक वचन है ना, मध्यम पुरुष एक वचन है। देन अतुलः मधुरम फलम अखादत, यानी अतुल जो है वो एक ही है यानी एक वचन हुआ, एक वचन की धातु लगेगी, तो फिर यहाँ पर क्या है, अखादत, अखादत ही लगेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को कि कैसे करना है आपको, तो इसीलिए सबसे पहले जाकर क्या करेंगे, आज आप धातु रूप लर्न करेंगे लंग लकार का। ठीक है, कोई भी एक लर्न कर लो। देखो लंग लकार अनमन, अब इसका पद परिचय आपको बताना है। निम्नलिखितानाम क्रियापदानाम पद परिचयम कुरुतः, निम्नलिखित क्रियापदों का पद परिचय कीजिए। पार्स द फॉलोइंग वर्ब्स, एक्सपैंड द फॉलोइंग वर्ब्स, यानी ये कौन सी धातु से बना है, ये वर्ड जो है अनमन कौन सी धातु से बना है, कौन से लकार का प्रयोग किया गया है, पुरुष का, कौन से पुरुष का प्रयोग किया गया है, कौन सा वचन है। ठीक है, तो ये आपको इसमें बताना है। तो वो कब होगा, जब आप धातु रूप लर्न करेंगे। ठीक है, आप धातु रूप लर्न कीजिए। ठीक है, देन फिर उसके बाद निम्न धातु नाम लंग लकारस्य प्रथम पुरुषस्य रूपाणी लिखत, निम्न धातुओं के लंग लकार प्रथम पुरुष के रूप लिखिए। सेम क्वेश्चन ही है, बस इसमें वचन को बताना है। ठीक है, कि कौन सा वचन है, मतलब इसका वचन बताना है, प्रथम पुरुष लिखना है सभी में। ठीक है, कि कौन सा है, वद का प्रथम पुरुष क्या होगा, अवदत, अवदताम, अवदन। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या करना है, आपको प्रथम पुरुष को बताना है कि प्रथम पुरुष में क्या आता है, वद के धातु रूप में क्या आता है। देखो आप सभी में सेम होंगे, ये देखो ये सारे सेम ही चलेंगे, तो आप कोई भी एक लर्न कर लेंगे तो आपको आ जाएगा कि यहाँ पर कैसे सारे धातु रूपों को बनाना है। कोई भी धातु आ जाए फिर आप बना सकते हो, कोई भी एक। पट का लर्न कर लीजिए, मुझे तो पट का बहुत इजी लगता है, तो आपको भी मुझे लगता है कि इजी लगेगा। जो भी आपको इजी लगता है अपनी बुक खोलिए, लंग लकार लर्न करिए। तो वद के कैसे चलेंगे, अवदत, अवदताम, अवदन, द ठीक बनाइए यहाँ पर। स्था के कैसे होते हैं, ये परिवर्तनीय धातु है, तो अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन। मिल के कैसे चलेंगे, अमिलत, अमिलताम, अमिलन। ठीक है,
चिंत के अचिंतत अचिंतताम अचिंतन, पच के अपचतम अपचत अपचताम अपचन, नम का अनमत अनमताम अनमन। ठीक है, फिर उसके बाद है, अब ये वाक्यानि शुद्धानि कुरुतः को आप कैसे कर सकते हैं, यानी वाक्यों को शुद्ध कैसे करना है आपको, वो आप धातु रूप जब लर्न कर लेंगे तभी आएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको धातु रूप नहीं लर्न होंगे तो आप उसके हिसाब से धातु नहीं लगा पाएंगे। तो मेन यहाँ पर यही है सारा खेल कि आपको धातु रूप लर्न होने चाहिए। देखो तऊ, यहाँ पर तऊ है। अब आपको अगर शब्द रूप और धातु रूप लर्न होंगे तो आपको पता चल जाएगा तऊ जो है वो द्विवचन है और एक वचन है। तो क्या हो जाएगा, अखादतम की जगह क्या लग जाएगा, अखादताम हो जाएगा। ठीक है, उद्याने पुष्पाणि अभवत। अब उद्याने जो है वो क्या है, पुष्पाणि जो है वो क्या है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है उद्याने, उद्यान में पुष्पाणि यानी बहुत सारे पुष्प हैं, अभवताम नहीं आएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि क्या आएगा यहाँ पर। तत्र एकः वृद्धः नरः अवदन्, तत्र यानी वहां एक वृद्ध नर अवदन बोलता है। अब एक वृद्ध, साफ पता चल रहा है कि एक वचन है, तो यहाँ पर अवदत आ गया। फिर उसके बाद तौ अत्र न अपठत, तौ जो है वो द्विवचन है, इसीलिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर अपठताम आ गया। स जलम अपिबताम, स जो है वो एक वचन है तो यहाँ पर एक वचन ही लगेगा और पूर्ण विराम जरूर लगाएंगे। अब आते हैं ख पे। ख में उद्यान में बहुत सारे पुष्प हैं, है ना, बहुत सारे पुष्प हैं, बहुवचन लगा है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, उद्यान में बहुत सारे पुष्प हैं। अब उद्यान जो है वो तो एक वचन ही है, तो जब आपका सब्जेक्ट एक वचन होता है, उद्यान में की बात हो रही है ना, जब आपका सब्जेक्ट एक वचन है तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक वचन प्रयोग होगा या बहुवचन। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपका एक वचन होगा यहाँ पर या बहुवचन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसका आंसर ज़रूर बताऊंगी। देखते हैं कि कितने बच्चे फुल वीडियो देखते हैं या नहीं देखते। कि अगर ये वीडियो अच्छी लगी है आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।